कि क्लास 12th के साथ साथ हम सीए की प्रिपरेशन कैसे करें। तो सही अप्रोच क्या है, सही स्ट्रेटेजी क्या है, ये सुन लो तुम। आपको कौन से टॉपिक यहां पर करने हैं। अब ये नॉन बोर्ड वाले टॉपिक्स कौन से होते हैं कि सीए फाउंडेशन का पेपर देने के लिए करना क्या होगा, कैसे मैनेज करना है। आंसर एक ही है, किसी बंगाली बाबा की दवाई नहीं खानी है। मेरे को पता चला है कि बहुत सारे सीए एस्पायरेंट्स ऐसे हैं जो क्लास 12th में पढ़ रहे हैं और सीए की प्रिपरेशन भी करना चाहते हैं, लेकिन उनको आइडिया नहीं है कि क्लास 12th के साथ साथ हम सीए की प्रिपरेशन कैसे करें। तो ऑब्वियसली अगर आप सीए एस्पायरेंट हो तो आपको पता होना चाहिए कि सबसे पहला स्टेप है सीए फाउंडेशन का पेपर देना। और सीए फाउंडेशन का पेपर एक साल में 3 बार होता है, जनवरी में होता है, मई में होता है और सितंबर में होता है। जनरली 12th क्लास के बच्चे को लगता है कि भाई मेरे मार्च के अंदर पेपर खत्म हो जाएंगे और इसके बाद 6 महीने का मेरे पास सफिशिएंट टाइम मिलेगा और मैं सितंबर में सीए फाउंडेशन का अटेम्प्ट दे दूंगा। लेकिन दोस्तों बीच में एक मई का अटेम्प्ट कुछ बच्चे छोड़ देते हैं। अब इसका नुकसान क्या होता है, अगर आप मई की जगह सितंबर का पेपर देते हो तो आपके 4 महीने लेट हो रहे हैं। जब आप 4 महीने लेट सीए बनोगे ना तो इसकी कॉस्ट होती है। फॉर एग्जांपल मैं मान के चल लेता हूं कि सीए बनने के बाद आपकी मोटी मोटी सैलरी एक महीने की 2 लाख मान लेता हूं, 2 लाख होने वाली है। तो सीए बनने के बाद आपको रियलाइज होगा कि आप 4 महीने लेट सीए बने हो, तो 4 इंटू 2 लाख, तो 8 लाख रुपए का आप एडवांस में नुकसान कर चुके हो। तो सही अप्रोच क्या है, सही स्ट्रेटेजी क्या है, ये सुन लो तुम। जब बच्चा क्लास 12th की प्रिपरेशन करता है तो वो साथ में सीए की प्रिपरेशन भी करे। अगर तुम सीए की प्रिपरेशन करना चाहते हो तो मैं मान के चलता हूं कि तुम ज्यादा पढ़ना चाहते हो, आप हार्डवर्किंग हो, कंसिस्टेंसी वाले बच्चे हो, रेगुलरिटी मेंटेन करके रखोगे और पढ़ाई करोगे, तो ही आप इस वीडियो को देख रहे हो। तो दोस्तों आपके लिए राइट अप्रोच क्या होनी चाहिए, मैं आपको ए टू जेड एक एक चीज क्लैरिटी के साथ समझा दूंगा, आपको मजा भी आ जाएगा। ध्यान से मेरी बात को सुनना प्लीज। देखो, जब बच्चा क्लास 12th के अंदर पढ़ रहा है ना तो वो इस बात को लेकर कंफ्यूज है कि पहली बात तो उसका बोर्ड का सिलेबस है वो कवर अप करना है, और दूसरी बात अगर वो सीए एस्पायरेंट है तो सीए फाउंडेशन का सिलेबस है उसको वो कवर अप करना है। अभी बीच में सीयूईटी का मैटर भी लेके आ जाऊंगा क्योंकि उसको भी बच्चे चाहते हैं। तो पहले सीए फाउंडेशन को क्रैक डाउन करते हैं। मैं ये बोलना चाहता हूं आपसे दोस्तों कि आप 15 जनवरी तक यानी बोर्ड के एग्जाम से लगभग 1 महीने या 1.5 महीने पहले आप अपने सीए फाउंडेशन के सिलेबस को प्रिपेयर करो, उतना जितना तुमसे हो सके। सीए फाउंडेशन के अंदर बेसिकली आपको 4 पेपर देने होते हैं, चारों के चारों पेपर अलग अलग दिन पे होते हैं। पहला पेपर अकाउंटिंग का होता है, दूसरा लॉ का होता है, तीसरा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का होता है और चौथा पेपर होता है इकोनॉमिक्स का। चारों पेपर 100-100 नंबर के होते हैं, राइट। तो आप जनवरी के महीने तक या दिसंबर तक मैक्स टू मैक्स ये मान के चलो कि 15-20 दिन ऊपर नीचे हो सकते हैं, डिपेंड्स ऑन योर कि तुमने बोर्ड की प्रिपरेशन कैसी करी है। बहुत कॉन्फिडेंस है तो आप सीए फाउंडेशन को थोड़ा तेज कर सकते हो, ज्यादा कर सकते हो। हाँ, आपको कौन से टॉपिक यहां पर करने हैं दोस्तों, वो टॉपिक करने हैं जो तुम्हारे बोर्ड में होते नहीं है। अगर मैं एक मोटा मोटा आपको आइडिया बताऊं तो अकाउंटिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि 40-50% का कंटेंट तुम्हारा 11th-12th क्लास का ही होता है। दूसरे नंबर पे लॉ तुम्हारे लिए बिल्कुल नया सब्जेक्ट होता है, तो इसको तुम कभी भी प्रिपेयर कर सकते हो और पढ़ने में आपको लिटरली बहुत मजा आने वाला है। बस यहां पर यह है कि लॉ का पेपर आपको लिखना होता है और जो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और बिजनेस इकोनॉमिक्स का पेपर है ये पेपर आपके एमसीक्यू वाले होते हैं। तो इतना आपको पता ही होगा जब आप इस वीडियो को देख रहे हो। तो अकाउंट्स का पेपर 100 नंबर का, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं। लॉ का पेपर 100 नंबर का, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं। दोनों पेपर सब्जेक्टिव है, लिखने पड़ेंगे। पेपर नंबर 3 और 4 क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और बिजनेस इकोनॉमिक्स, ये 100 नंबर के पेपर है। यहां पर नेगेटिव मार्किंग होती है, एक क्वेश्चन सही करोगे 1 नंबर मिल जाएगा, अगर आपने वो क्वेश्चन गलत किया तो 0.25 नंबर कट जाएंगे, माइनस हो जाएंगे। कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया तो उसका नंबर ना तो मिलेगा ना ही कटेगा। टोटल 400 नंबर होते हैं, हर एक सब्जेक्ट में कम से कम 40 नंबर लाने जरूरी हैं। अगर चारों सब्जेक्ट में तुम्हारे 40-40 आते हैं तो टोटल 160 हो जाएंगे, आप फेल माने जाओगे। कम से कम 40 आने चाहिए, लेकिन जब सबके प्लस करें तो 200 से ज्यादा बनने चाहिए, कम से कम 200 तो बनने ही चाहिए। इसलिए आपका कोई ना कोई एक सब्जेक्ट सुपर धाकड़, 1 या 2 सब्जेक्ट स्ट्रांग होने चाहिए ताकि उसमें आप 60, 70, 80 नंबर स्कोर कर लो। सीए फाउंडेशन पास करना अपने आप में एक अच्छी चुनौती है, एक बढ़िया आपको चैलेंज देता है कि हाँ भाई 12th क्लास के साथ आप प्रिपेयर करके इसको क्रैक डाउन करते हो तो आप अपने आप को मान सकते हो कि आप सीए कोर्स के लिए बने हो, क्योंकि आपने बहुत बड़ी चुनौती एक्सेप्ट की है, राइट। नॉन बोर्ड वाले टॉपिक्स पहले कर लो। अब ये नॉन बोर्ड वाले टॉपिक्स कौन से होते हैं, जब तुम कोई बैच खरीदोगे तो तुम्हें अपने आप पता लग जाएगा, तुम्हारे टीचर्स बताते हैं। दोस्तों वैसे बता दूं, हम सीए वाला पे संपूर्ण बैच लॉन्च करते हैं सीए फाउंडेशन वाले बच्चों के लिए। सीए फाउंडेशन वाले बच्चे वहां से प्रिपरेशन करते हैं, तो संपूर्ण का एक प्रो वर्जन होता है, संपूर्ण प्रो बैच। इस वर्जन के अंदर आप 2 अटेम्प्ट की तैयारी कर सकते हो। कहने का मतलब ये, अगर बच्चा 12th क्लास के बाद मई का अटेम्प्ट देना चाहता है तो मई भी उसको मिलेगा
और वो सितंबर का अटेम्प्ट देना चाहता है, तो मई वाले बैच की रिकॉर्डिंग्स उसके पास सितंबर तक भी रहेंगी। लाइव बैच होता है, लेकिन आप उसकी रिकॉर्डिंग से भी प्रिपेयर कर सकते हो। और अगर आप चाहो तो रिकॉर्डेड बैच होता है हमारा फास्ट ट्रैक, वो भी परचेज कर सकते हो। तो रिकॉर्डिंग का ये होता है कि 12th क्लास के अंदर बच्चा पढ़ रहा है, ऑब्वियसली वो सारी लाइव क्लास तो अटेंड नहीं कर पाएगा, कुछ कुछ कर पाएगा, तो कुछ कुछ वो अपने हिसाब से रिकॉर्डिंग भी देख लेगा, राइट। चलो जी, कोई बात नहीं। अब तुम टारगेट करोगे भाई साहब अपने बोर्ड की स्टडीज को जनवरी के बाद। मार्च में जब तुम्हारे पेपर हो जाएंगे, तो जब तुम्हारा अप्रैल आएगा और मई आएगा, क्योंकि तुमने मार्च में पेपर दिए हैं, तो ताजा ताजा तुम 12th क्लास के टॉपिक्स को जानते हो, और थोड़े बहुत वो टॉपिक्स जो 12th क्लास में नहीं थे वो आप कर चुके हो पहले ही। हाँ, अभी भी तुम्हारा कुछ रह गया हो, तो तुम्हारे पास महीना है अप्रैल का, और बेसिकली मई के भी 15 दिन लगभग होते ही हैं, तो 1.5 महीना लगभग तुम्हारे पास बचेगा। इस 1.5 महीने के अंदर तुम काफी सारे कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज कर सकते हो। अगर तुम 12th क्लास के साथ सीए की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो मई के अटेम्प्ट को तुम पास कर सकते हो। इस बात के बहुत सबूत है, बच्चों ने किया भी है, और संपूर्ण बैच से तो बच्चों ने बोला कि सर हमने एक एक महीने के अंदर क्रैक डाउन कर दिया है सीए फाउंडेशन। लेकिन ये इतना भी आसान नहीं है, जिन्होंने कर लिया उनके लिए बहुत बढ़िया बात थी। आप अगर करना चाहते हो तो आपको स्ट्रिक्टली कंसिस्टेंसी के साथ स्टडी करने की दोस्तों जरूरत है। अब बात रहेगी कि सीए फाउंडेशन का पेपर देने के लिए करना क्या होगा। तो दोस्तों सबसे पहले ICAI की वेबसाइट पे जाके आपको सीए फाउंडेशन के लिए रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, जिसकी फीस लगभग 9,000 रुपए होती है। रजिस्ट्रेशन कैसे करवाते हैं? सीए वाला यूट्यूब चैनल पे जाओगे तो वहां पर वीडियोस के अंदर आपको हाउ टू रजिस्टर की एक वीडियो मिल जाएगी, वहां बता रखा है कैसे रजिस्ट्रेशन करवाना होता है। 9,000 रुपए की रजिस्ट्रेशन होती है। 1 जनवरी से पहले करवा लेना। 1 जनवरी, मान लो कि तुम मई 2026 का पेपर देना चाहते हो, तो 1 जनवरी 2026 से पहले अगर आपने रजिस्टर करवाया तो आप पेपर दे पाओगे। लेकिन किसी बच्चे ने पहले ही रजिस्टर करवा रखा था, तो उसको दोबारा रजिस्टर करवाने की जरूरत नहीं है। एक ही बार रजिस्ट्रेशन करवाना होता है, और वो 4 साल के लिए वैलिड होता है। आप अटेम्प्ट कभी भी दे लो। तो मैं कहता हूं कि रजिस्ट्रेशन तो करवा लो, मई का पेपर देकर देखो। पेपर देने से तुम्हें आइडिया हो जाएगा। पास हो गया तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि तुमने मेहनत करी है तो पास होना बनता है। लेकिन अगर दोस्तों गलती से भी ये अटेम्प्ट आपका नहीं निकला, तो नुकसान कुछ भी नहीं है। नुकसान कुछ भी नहीं है। आपको वैसे भी सितंबर का अटेम्प्ट देना ही था, क्योंकि आप सीए एस्पायरेंट हो। तो आप सितंबर का देने वाले थे, सोच रहे थे कि 4 साल लेट सीए बनेंगे। अब अगर तुम्हारा जैकपॉट लग गया, 4 महीने पहले सीए बन जाओगे, ये फायदा होगा। हाँ, जब भी तुम्हारा मई का पेपर होगा, तो उससे लगभग 1.5 महीने पहले एग्जाम फॉर्म की डेट्स आउट होती है, एग्जाम फॉर्म अलग से भरा जाता है, वो भरना होगा। हाँ, मई नहीं निकला तो सितंबर के अंदर तुम जा सकते हो, फिर सितंबर के लिए एग्जाम फॉर्म दोबारा से भरना होगा, लेकिन रजिस्ट्रेशन दोबारा नहीं करवाना पड़ता। अब बच्चा बोलेगा सर अगर मेरा मई वाला अटेम्प्ट नहीं निकला तो मेरे को तो बोलेंगे लोग कि तूने एक अटेम्प्ट में पास नहीं किया। ऐसा कुछ नहीं है। सीए फाउंडेशन का कोई भी अटेम्प्ट काउंट नहीं होता। सीए फाउंडेशन जब तुम पास करते हो, उसके बाद से तुम्हारे अटेम्प्ट काउंट होते हैं। समझ रहे हो? तो कितने अटेम्प्ट में पास हुआ सीए फाउंडेशन कोई भी नहीं पूछता, तुम्हारी मार्कशीट पे भी नहीं लिखा होता। इस बात की टेंशन मत लो। तो पास करने का जरिया यही है कि आपको क्लास 12th के साथ ये मैनेज करना ही पड़ेगा। अब बात आती है भाई साहब कि सीयूईटी नाम का पंगा है। सर मैं तो रेगुलर कॉलेज के साथ सीए करना चाहता हूं। देखो जी, जो बच्चे सीए करते हैं, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो कॉरेस्पॉन्डेंस से कर लेते हैं, मतलब डिस्टेंस लर्निंग होती है, ओपन स्कूल से ग्रेजुएशन कर रहे होते हैं और साथ में सीए की तैयारी कर रहे होते हैं। सीए की तैयारी करने वाला बच्चा किसी भी कॉलेज नहीं जाता, वो घर बैठ के पढ़ाई करता है, उसके पास एडमिट कार्ड आता है, तो फिर वो पेपर देने एग्जाम सेंटर के अंदर जाता है। समझे इस बात को? हाँ। लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं जो रेगुलर कॉलेज कर रहे होते हैं और फिर सीए फाउंडेशन की तैयारी साथ में कर रहे होते हैं। रेगुलर कॉलेज के साथ वो सीए मैनेज कर लेते हैं। कैसे मैनेज करना है? आंसर एक ही है, किसी बंगाली बाबा की दवाई नहीं खानी है, ज्यादा पढ़ाई करनी है। हाँ, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो दिन में 6 घंटे पढ़ के सीए फाउंडेशन क्रैक करते हैं, तो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो 12 घंटे पढ़ के सीए फाउंडेशन क्रैक करते हैं। ये डिपेंड करता है कि आपके अंदर कितनी ग्रास्पिंग पावर है, आप कितना कॉन्सेप्ट को अपने अंदर बसा लेते हो, और काफी हद तक एग्जाम पे भी डिपेंड करता है कि एग्जाम किस लेवल का है। कई बार बहुत ही आसान आ जाता है एग्जाम, तो कई बार थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल देखने को मिलता है। अगर आप वाकई में सितंबर एग्जाम को टारगेट कर रहे हो, तो मई अटेम्प्ट में आपको जरूर बैठना चाहिए, एक बार चेक कर लेना चाहिए कि हाँ भाई लेवल होता क्या है। और ये बात उस बच्चे के लिए है जो सच में डेडिकेटेड होकर प्रिपरेशन करना चाहता हो। समझ रहे हो इस बात को? लेकिन मैं कहूंगा अगर तुम मई एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना चाहते हो, तो भैया अपने आप को पूरा प्रिपेयर कर लो। जो रोड मैप आपको बताया है कि भैया जनवरी के महीने तक, 15 जनवरी तक आप सीए फाउंडेशन की अच्छे से तैयारी करो। इसके अंदर ही आपके बहुत सारे 11th 12th के कॉन्सेप्ट्स भी हो जाते हैं। लेकिन 4 सब्जेक्ट है, बहुत कुछ ऐसा भी है जो 12th में नहीं था। जिन बच्चे के पास क्लास 12th 11th में मैथ्स नहीं थी, तो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का मैथ उसको लग सकता है थोड़ा सा स्ट्रगलिंग, है ना।
और लो पूरा थ्योरी का सब्जेक्ट है। इकोनॉमिक्स में भी 3-4 चैप्टर ऐसे हैं, 10 चैप्टर है टोटल, 3-4 चैप्टर ऐसे हैं जो तुमने 11th-12th में नहीं पढ़े होंगे। तो काफी हद तक चीजें कुछ 11th-12th से बिलोंग करती भी हैं और कुछ नहीं भी बिलोंग करती। तो आपको 11th-12th तो स्ट्रांग होनी बनती है और बाकी सीए फाउंडेशन की प्रिपरेशन अलग से करनी बनती है। अगर आपका अभी भी कोई डाउट है कि आपने क्या करना है क्या नहीं करना, तो आप प्लीज मुझसे पूछ सकते हैं। कमेंट सेक्शन पूरा का पूरा खाली है। मैं आपका भाई, दोस्त, एजुकेटर ऑफ इकोनॉमिक्स लव कौशिक हमेशा सदैव आपकी सेवा में तत्पर हाजिर रहूंगा, तैयार रहूंगा। थैंक यू सो मच मेरे दोस्तों। मुझे लगा और पूरा विश्वास है कि आप समझ पाए होंगे कि आप कैसे प्रिपेयर करोगे सीए फाउंडेशन को अपनी क्लास 12th के साथ। इवन क्लास 11th वाले बच्चे भी अगर प्रिपेयर करना चाहे तो बहुत अर्ली प्रिपेयर कर सकते हैं। क्लास 11th में ही सीए फाउंडेशन की तैयारी करो और भैया धीरे धीरे बहुत हौले हौले करो, फिर 12th के बाद मई वाला एग्जाम फोड़ दो, बहुत आसान हो जाएगा तुम्हारे लिए। तो मैं तो कह रहा हूं 11th क्लास में ही तैयारी करनी शुरू करनी चाहिए आपको, ठीक है। थैंक यू सो मच मेरे दोस्तों। पूरी इंफॉर्मेशन और डिटेल्ड हर एक चीज सीए वाला यूट्यूब चैनल पे सीए के बारे में हम देते रहते हैं, तो आप उस चैनल पे भी जा सकते हो। थैंक यू।